कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। ये जो वीडियो बना करके आपके लिए रेगुलर भेजा जा रहा है, आप सभी लोग इसको पढ़ते रहें। आज लंबे समय के बाद आपके कोर्स का जो बचा हुआ भाग है उसके लिए मैं वीडियो बनाना फिर से शुरू कर रहा हूँ। इसको ध्यान से पढ़ें। कक्षा 11 यूपी बोर्ड में गीतामृतम नाम का जो आपका संस्कृत खंड का 5वां पाठ है, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे पिछली बार। इसी का वीडियो आपको जो है श्लोक संख्या 7 तक मिल चुका है। दो बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। पहली ये है कि बहुत से बच्चे हैं जो इस बारे में ये कहते हैं कि सर नोट्स चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी विषय में व्याख्या से संबंधित कोई नोट्स नहीं दिया जाता। फिर भी यदि आप लोगों को बहुत अधिक समस्या होती है तो मैं प्रयास करूंगा कि कुछ नोट्स ज़रूर उपलब्ध कराऊं, किंतु नोट्स जहां तक जो अधिक मात्रा में आपको मिलेंगे वो केवल हिंदी गद्य और काव्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी, व्याकरण से संबंधित चीज़ें होंगी, खंड काव्य या नाटक हो सकता है, कहानी के कुछ उत्तर हो सकते हैं। लेकिन आपको कि मैं गद्य या काव्य पढ़ाकर उसकी व्याख्या करके भेजूं, संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या लिख कर भेजूं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी कॉपी खुद बनानी पड़ेगी। ये आप वीडियोज़ में सुनिए, पढ़िए, खुद से किताब से अभ्यास कीजिए और यदि ना आए तो बार बार पूछिए, क्योंकि हिंदी अगर आपको अच्छे से तैयार करनी है तो पहला काम यही होगा कि आपको मेहनत से इसको पढ़ना होगा। इसको आप केवल अच्छे से यदि सुन लेते हैं तो बहुत काम की चीज़ है। लापरवाही न करें। आज भी कुछ बच्चों से बात हुई मेरी, मैंने देखा हिंदी के प्रति आप लोगों में तनिक भी रुझान नहीं है। आप लोग जरा सा भी हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, बस केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपना विज्ञान वर्ग है, विज्ञान के विषय पढ़िए, गणित को पढ़िए, लेकिन इसकी उपेक्षा नहीं है। सरकारें आपको भले पास कर दें हिंदी विषय में, लेकिन ये जो 100 नंबर है ना, ये बहुत मायने रखता है। आप देखते होंगे कि लोग इंटरमीडिएट तक हिंदी की उपेक्षा करते हैं, साइंस, मैथ्स, इसमें इंग्लिश में ज़्यादा मन लगाते हैं। लेकिन यही लोग जब कंपटीशन में बैठना होता है तो ये लोग हिंदी के व्याकरण के लिए जाकर कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए उन विद्यार्थियों का, खासकर जो हम लोगों से पढ़ रहे हैं। आप छोटा सा ही सिलेबस है, लेकिन इसके मूल को आप, इसकी जड़ को पकड़ के रखें तो इसको जानते रहिए। आप नर्सरी क्लास से लेकर कहीं भी पढ़ते जाइए। जब हम सब्जेक्ट की गिनती करते हैं तो हमारे मुँह से पहला विषय हिंदी ही निकलता है। कोई पूछे कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी ही प्रारंभ है। और आप सबसे पहले कोई छोड़ देते हो, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी यदि आवश्यकता होती है शिक्षक की, तो आप उससे उसके लिए व्यक्तिगत कांटेक्ट पर जा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप गार्जियन की अनुमति से यदि वो कहें तो आप अपनी सुविधानुसार विद्यालय पर आकर के भी पढ़ सकते हैं। यह है कि ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, एकाध लोग किसी को कभी समस्या हो तो सप्ताह में 1 दिन अभी आए। जब तक सरकार विद्यालयों को कोई निर्देश ना दे आप विद्यालय उतना नहीं आएंगे जितना आना चाहिए। यह है कि आप समस्या समाधान के लिए आ सकते हैं। 9 से 3 चलता है, आप स्कूल जानते ही हो, समय है आपका। बाकी पढ़ते रहिए और इस वैश्विक महामारी के दौर में घर में रहना ही सबसे सुरक्षित है, तो आप लोग घर ही में रहें, स्वस्थ रहें। पहला लक्ष्य है जीवन का बचना, इसलिए स्वस्थ रहिए, फिर पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग गीतामृतम के शेष बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इस पर हमने आपको ये बताया था कि महाभारत युद्ध की रणभूमि कुरुक्षेत्र में सजी हुई है। आप जानते हैं कौरव सेना और पांडव सेना आमने सामने खड़ी थी। उसी समय अर्जुन, जो पांडवों का सबसे बड़ा महारथी था, उसने भगवान श्री कृष्ण से, जो कि उसका रथ चला रहे थे, कहा कि हे केशव, मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले चलिए, जिससे मैं वहाँ से देख सकूं कि कौरव किस संख्या में हैं, कौन कौन हैं, कितने हैं, और पांडवों की भी सेना का मैं निरीक्षण करूँ। फिर मैं ये अपने मन से ये एक कह सकते हैं कैलकुलेशन कर सकूँ, गुणागृत कर सकूँ, एक अपना अनुमान लगा सकूँ कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है, कौन कौन है, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को बीचों बीच रणभूमि में पहुँचा कर खड़ा कर दिया। कह देखिए इधर आपके
घर वाले हैं जो कौरव पक्ष में हैं, इधर आप 5 भाई हैं, पांडव पक्ष आपका है। कौरवों में कौन थे? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी, बाकी सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कर्ण है, अश्वत्थामा हैं और तमाम महायोद्धा हैं। ज़्यादातर करके सब वही हैं जो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार हैं, जो परिवार के जन हैं, यही सब लोग खड़े हैं। ये देखकर अर्जुन का अचानक से धैर्य छूट गया। उसने जब ये देखा कि मुझे अपनों से लड़ाई लड़नी है, सामने वह पितामह अपने ही बाबा लगते हैं, गुरु द्रोण जिन्होंने धनुष पकड़ना सिखाया उन्हीं पर हम तीर चलाएं, ये कैसे हो सकता है? गुरु कृपाचार्य जिन्होंने सारी विद्याएं सिखाई, दुर्योधन आदि भले ही बहुत दुष्ट हों, छल कपट किया, लेकिन हैं तो अपने भाई ही। यह सोचकर अर्जुन ने धनुष रखा और कहा, न योग से गोविंदम, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनों को मारकर जीता हुआ राज्य मेरे किस काम आएगा? जब परिवार ही नहीं रहेगा तो राजा कैसे बनूंगा? किस धरती का भोग किया जाएगा? कि राजा होने का क्या अर्थ है? धर्मराज युधिष्ठिर यदि राजा बन भी गए तो क्या करेंगे? बस हम 5 लोग, बाकी सब तो मर जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, परिणाम पर मत दो। धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध तुम्हें लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर 700 श्लोकों से बद्ध जो भगवद गीता है उसका उपदेश दिया था। 18 अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर खड़े खड़े वहीं से संपूर्ण भगवद गीता उसे सुनाई, उसे धर्म, कर्म, ज्ञान सब की शिक्षा दी। मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसे करना क्या चाहिए, कर्म योग बताया, उसे ज्ञान योग बताया, उन्हें भक्ति योग बताया, ज्ञान और भक्ति का अंतर समझाया। उन्होंने यह बताया कि यह मनुष्य का शरीर एक वस्त्र मात्र है जो उसकी आत्मा धारण करती है। ये जिस तरह हम कपड़े बदल लेते हैं, इसी तरह आत्माएं जो है वो समय आने पर वस्त्र बदलती हैं, शरीर बदल लेती हैं। आज यह शरीर, समय आने पर इसको त्याग कर आत्मा किसी नए शरीर में। इसके पहले का श्लोक जो 6वें नंबर का है, हमने पढ़ा है कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्ण, उसी प्रकार अपने जीर्ण पुराने शरीर को विहाय त्याग कर नवानि गृह्णाति अन्यानि संयाति नवानि देहि, आत्मा नए वस्त्र नए शरीर को धारण करती है। यह हम लोगों ने पढ़ा। कृष्ण ने बताया कि ये केवल मरते शरीर हैं। ये उपदेश दिया अर्जुन को कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये भी कहा कि आत्मा जो है ये अजर है, अमर है, इसका नाश नहीं होता, ये ईश्वर से उत्पन्न है, इसका कभी नाश नहीं होगा। कहा ना ये शस्त्र से कट सकती है, ना अस्त्र से इसे मारा जा सकता है, न ये आग में जलती है, न पानी में गलती है, न वायु में सूखती है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा मरता शरीर है जो कि आत्मा का वस्त्र मात्र है। तो अर्जुन तमाम प्रश्न करता है, समाधान श्री कृष्ण ने किया भी है। इसी क्रम में अगला जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो है उपदेश देते हैं। और आप जैसा कि जानते ही हो कि हमारा वैदिक धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार पुनर्जन्म होते हैं। आत्माएं जो है वह वही जो कहा कि एक वस्त्र त्याग कर दूसरा वस्त्र धारण करती है, अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म का होना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। इसे कोई टाल नहीं सकता। एक प्रकरण पुनः मुझे याद आ रहा है कि भगवान श्री राम का जब वनवास हो जाता है तो भरत जी जब वापस आए दशरथ की मृत्यु के बाद, उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा भी कि ये सब क्या हो गया। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया था कि 6 चीज़ें हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में होती हैं। वो क्या हैं? कहते हैं कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश और अपयश। यह 6 चीज़ें, 6 क्रियाएँ परमात्मा के हाथ में होती हैं। इंसान का इन पर कोई जोर नहीं होता। कहा लाभ जो है वो हमारे चाहने से नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है हम लाभ चाहते हैं, हानि हो जाती है, तो वो ऊपर वाले के हाथ में। हानि भी उसी की है, लाभ भी।
जन्म और मृत्यु, जीवन और मरण, यह तो बिल्कुल ही हमारे हाथ में है। यश और अपयश, कीर्ति और अपकीर्ति भी परमात्मा की ही देन है। जैसा वो चाहेगा, जिसे वो चाहेगा उसी को मिलता है। तो जन्म मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। यहाँ जन्म और मृत्यु दोनों के संबंध में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जातस्य, ध्यान से आप लोग देखते रहिए, जातस्य का अर्थ है जन्म लेने वाला, ठीक है, जिसका जन्म हुआ। जातस्य का मतलब जन्म लेने वाला, इसको कहते हैं जातस्य। शब्द लगा हुआ है तो यहाँ जन्म लेने वाले का, ऐसा आप लिख सकते हैं, जन्म लेने वाले का, ठीक है। ध्रुवम, आप ध्रुव तारे को जानते ही होंगे, पहचानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ईश्वर ने, भगवान विष्णु ने जो ध्रुव तारे का स्थान दिया है, सर्वोच्च स्थान है, वो एक जगह पर स्थिर रहता है। सारे तारे जो है उड़ते हैं, चलते हैं, लेकिन रात में ध्रुव तारा अपनी जगह अडिग रहता है। ध्रुव का मतलब ही निश्चित, दृढ़, एक स्थान पर स्थिर, तो यह ध्रुव का अर्थ है निश्चित, ठीक। अब कृष्ण कहते हैं कि जातस्य ही शब्द का प्रयोग ये, जैसे इसका मतलब है शब्द से कर सकते हैं, ठीक है। अडिग है, जातस्य जन्म लेने वाले की, ध्रुव है निश्चित है, क्या कि मृत्यु, ठीक। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जिसने भी संसार में जन्म लिया वो मरेगा। आप तमाम कहानियों में पढ़ते हैं, सुने होंगे, बहुत से देवताओं ने, राक्षसों ने, मनुष्यों ने ईश्वर से तपस्याएं की, भगवान को प्रसन्न किया और अमर होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मना। वह जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमर कोई नहीं होगा। फिर भी आप जानते हो तमाम असुरों ने जुगाड़ वाला काम चलाया, बीच का रास्ता निकाला, इससे न मरे, उससे न मरे, ये न मारे, वो न मारे, मारे नहीं, लेकिन अंत में क्या, सब मारेंगे। तो जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित। और अब श्री कृष्ण एक और बात कह रहे हैं, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, क्योंकि आत्मा तो वस्त्र बदलेगी ना। एक वस्त्र को उतार कर व्यक्ति दूसरा चोला पहनता ही है, तो आत्मा भी एक वस्त्र को, एक शरीर रूपी वस्त्र को त्यागेगी, मृत्यु होगी जब, तो आत्मा का पुनर्जन्म भी होगा। कहते हैं ध्रुवम जन्म। अब देखिए इसी चीज को उल्टा कर देते हैं, कहते हैं कि जन्म मृतस्य च, ध्रुवम अर्थात ये भी ध्रुव है, ठीक है। यहाँ ध्रुवम शब्द है शुरुआत में, ये श्लोक की पहले लाइन कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम निश्चित है जन्म मृतस्य च, मृतस्य माने मरने वाले का, जातस्य जन्म लेने वाले का, मृतस्य मरने वाले, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। ये तो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका कोई उपचार नहीं, कोई तोड़ नहीं है, कोई परिहार नहीं है। परिहार का मतलब ये होता है उपचार हो जाना या कोई उपाय किया जाना। जैसे व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसे ठीक करने का उपाय है, ठीक, लेकिन जब वो मर जाए तो उसे जीवित नहीं किया जा सकता। ये दोनों परमात्मा के बनाए हुए नियम है, जन्म भी और मृत्यु भी, ये अपरिहार है। कहते हैं तस्मात्, तस्मात् इसलिए ये जो प्रकरण है जो अपरिहार्य है, जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता, कहते हैं तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य जिसका समाधान ना हो उसके लिए, अर्थे माने उधर के लिए, इस उपायहीन प्रकरण के लिए, अपरिहार्य का मतलब जिसका कोई परिहार नहीं, जिसका कोई उपाय नहीं, जिसे रोका नहीं जा सकता, उसके लिए, उसके अर्थ में ना तुम सोचितुम अर्हसि शब्द देखिएगा, कहते हैं ना तुम सोचितुम अर्हसि, सोचितुम अर्हसि, ये ही में लिखा गया, हमने अलग अलग कर दिया। ना तुम सोचितुम, ना माने नहीं, तुम माने तुम्हें, सोचितुम का अर्थ होगा शोक,
अर्जुन बहुत दुखी हो रहे थे ना कि लोग मर जाएंगे, तो कहते हैं तुम्हें शोक नहीं अर्हसि करना चाहिए, ना तुम सोचित अर्हसि। कहते हैं हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु तय, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य रखे, इस प्रकरण में जिसका कोई परिहार नहीं, जिसका कोई उपचार नहीं है, इस विषय में ना तुम सोचित अर्हसि, तुम्हें सोचित शोक ना अर्हसि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा, मरता शरीर है, आत्माएं अमर रहती हैं। आप देखो तमाम हमारे यहाँ पूजा पाठ पितृपक्ष आ जाता है तो लोग श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त ले जाकर भोजन करते हैं, पिंडदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आखिर किस लिए? क्योंकि यही विश्वास है कि शरीर मर गया, आत्माएं तो हैं, वो वहाँ से कहते हैं परलोक से आती हैं। इसी विश्वास पर वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति में यह माना गया पुनर्जन्म होता है। तो कृष्ण ने कहा कि जातस्य ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य रखे, ना तुम सोचित अर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होगा, इसका कोई परिहार नहीं, कोई उपचार नहीं, इसलिए तुम शोक मत करो। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये श्लोक अर्थ सही समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर या फोन पर करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रयास ये करेंगे कि आपको नोट्स भी से उपलब्ध कराए जाए। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारा क्षत्रिय समाज है, आप जानते हो कि वैदिक काल में समाज को, मानव समुदाय को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय समुदाय ये लोग राजा होते थे, इन लोगों का काम था समाज की रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना। अगर कोई बाहरी आक्रांता आए, आक्रमण करने आए तो उसको हराना, रोकना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जीतने से रोकना। और ये इतने युद्ध प्रिय हुआ करते थे हमारे क्षत्रिय समाज के राजा लोग कि इनका मानना था, आज भी ऐसा माना जाता है कि युद्ध जो है वो स्वर्ग का दरवाजा है। जिस तरह कमरे का द्वार यदि खुला हुआ हो तो कोई भी प्रवेश कर जाता है, उसी तरह युद्ध भी स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। जो उस युद्ध भूमि में मारा जाता है लड़ते हुए, वो सीधा स्वर्ग जाता है। इसीलिए जब कोई युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना कहते हैं, जब कोई मर जाता है लड़ाई करते हुए तो उसको कहते हैं वीर गति की प्राप्ति। वीरों की गति मिली, उसे तो स्वर्ग मिल गया है, वो तो युद्ध करके गया है, युद्ध में शहीद हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो है युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार कहा गया। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को इधर से भी समझा रहे हैं, एक और उसको अध्यात्म में ले जाते हैं, दूसरी ओर प्रैक्टिकली भी समझा रहे हैं कि देख भैया, युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। और ये महाभारत का जो महायुद्ध है, ये तो अपने आप तुम्हारे पास आया है। पांडव तो कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, वो तो संधि करना चाहते थे। यहाँ तक कि ना इंद्रप्रस्थ मिले तो केवल 5 गांव मिल जाए, हम छोड़ देंगे, अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, और उसी के राजा बनकर रह जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिया। जिद हुई, लड़ाई हुई, तो कहा यह युद्ध तो स्वेच्छा से उत्पन्न है, अपने आप उत्पन्न हो गया, तुम तो नहीं चाहते थे ना। और ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, और ऐसा अवसर भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, सोचो नहीं, लड़ाई करो। यदि मारे जाओगे तो वीर गति मिलेगी, इसलिए शोक न करो। देखिए श्लोक पढ़ते हैं, कहते हैं यदृच्छया चोपन्नम, च उपपन्नम शब्द है, च मतलब और, उपपन्न का मतलब उत्पन्न हुआ, अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाला। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ध्यान दीजिए, कहते हैं यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब स्वेच्छा से या अपने आप, यदृच्छया अपने आप ही, उपपन्नम, च शब्द शुरुआत में जुड़ा हुआ है, हम लोग जोड़ देते हैं, यदृच्छया उपपन्नम, उपपन्न का मतलब उत्पन्न। ठीक, फिर कहा गया स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग
द्वार। अब स्वर्ग द्वार का अर्थ आप लोग जानते हैं, स्वर्ग का दरवाजा, ठीक है। अपावृतम शब्द है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अपावृतम का मतलब होता है खुला, बिल्कुल कपाट जो है वो खुले हुए हैं, ठीक है। कहते हैं इस प्रकार जो स्वेच्छा से उत्पन्न हुआ ये महाभारत का युद्ध है, यह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, खुला हुआ स्वर्ग। इसमें जो भी जाएगा, जो भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, कहाँ पहुंचेगा? स्वर्ग, देवलोक में। कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। इस प्रकार से यह जो खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान स्वेच्छा से उत्पन्न हुआ यह जो युद्ध है, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इसको आप लोग देख लीजिए, फिर मिटा दे रहे हैं। कहते हैं सुखिनः अर्थात भाग्यशाली, सुखी का यहाँ भाग्यशाली कहा गया। सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता, भाग्यवानों को ही मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखिनः अर्थात भाग्यशाली, ठीक है। क्षत्रिया अर्थात क्षत्रियों को, जो युद्ध प्रिय होते हैं ना, तो कह रहे हैं सुखिनः क्षत्रिया, क्षत्रियों को। पार्थ, अर्जुन की माता जो कुंती है, उनका असली नाम पृथा था, अभी हम आपको बता रहे हैं। पार्थ मतलब पृथा के पुत्र अर्जुन, पृथा के पुत्र अर्जुन। कुंती का नाम पृथा था। उनके पिता जो थे, जिन्होंने उनका पालन किया, पिता तो शूरसेन जी थे जो कृष्ण के दादाजी थे, लेकिन कुंती का पालन पोषण राजा कुंती भोज ने किया। और कुंती भोज की पुत्री को ही कुंती कहा गया। जैसे द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी, जनक की पुत्री को जानकी कहा जाता है, इसी तरह कुंती भोज की पुत्री को कुंती कहा जाता था। अन्यथा उसका नाम पृथा था, जिसके पुत्र पृथा के पुत्र को ही भगवान श्री कृष्ण पार्थ कहते थे। तो कहते हैं सुखिनः क्षत्रिय, भाग्यशाली क्षत्रिय, भाग्यशाली क्षत्रियों को देखिए बहुवचन में है। पार्थ लभन्ते, लभन्ते का मतलब प्राप्त होता है, लभन्ते का मतलब प्राप्त होता है। क्या चीज? युद्धम ईदृशम, युद्धम ऐसा युद्ध, मा अक्षर है, ध्यान देंगे। युद्धम अर्थात युद्ध, ईदृशम शब्द आया है, ऊपर लिख देते हैं यहाँ। ईदृशम का अर्थ है ऐसा या इस प्रकार का, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि देख अर्जुन, ये जो युद्ध है ये स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है, अगर इसमें वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, और ऐसा अवसर केवल भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है, बाकी सबको नहीं। क्षत्रिय तो दुनिया भर में बहुत हैं, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता। किसी को फिर बड़े भाग्यवान सुखिनः क्षत्रिय, भाग्यशाली क्षत्रियों को लभन्ते प्राप्त होता है युद्धम ईदृशम। ईदृशम माने ऐसा युद्ध जो खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह हो, और जिसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, जिसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। यदृच्छया चोपपन्न, अपने आप ही उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि लड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, लड़ो। तो कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम, स्वेच्छा से ही चोपपन्नम उत्पन्न हुआ। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान। ईदृशम युद्धम, इस प्रकार का युद्ध सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते, भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। इसको ध्यान से फिर से सुन लीजिए। श्लोक है कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो भी कह लीजिए, इस प्रकार अपने आप ही उत्पन्न हुआ युद्ध खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। ऐसा युद्ध भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार अर्जुन को प्रेरित करते हैं। एक और श्लोक है, जैसा कि अभी में बताया गया कि भाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसा
स्वर्ग के द्वार के समान युद्ध प्राप्त होता है। इसी से संबंधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः समझाया। वो कहते हैं कि हे पार्थ, यदि इस युद्ध में मारे गए तो क्योंकि स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तब तो सारी दुनिया तुम्हारी है, भोगो ले जाकर, सारी दुनिया के मालिक को पृथ्वी पूरी है, राज्य हो गया, अपना राज करो। इसलिए सोचो मत, दुख न करो, उठो, युद्ध का निश्चय करके धनुष उठाओ और सामना करो। ये अंतिम श्लोक है इस पाठ का। इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो है अगला पाठ है आपका है चरैवेति। चरैवेति इसको हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ये साहित्यिक हिंदी का पाठ होगा चरैवेति, ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखें, ये नहीं हम लोग पढ़ेंगे। अगला पाठ हमारा होगा लोभः पापस्य कारणम, जिस पर अगले दिन का वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन अभी इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। ठीक, फिर कहते हैं जित्वा जित्वा वा भोक्ष्यसे, ये या है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। महीम का होगा, मही शब्द जो है ये पृथ्वी के लिए बना हुआ, ठीक है। महीम कहते हैं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर जीत गए, जित्वा तो भोक्ष्य से भोग करोगे महीम पृथ्वी का। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् देखिए मैं संधि विच्छेद करके लिख रहा हूं, तस्मात् उत्तिष्ठ, ठीक, कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, कुंती का जो पुत्र उसे ही कौन्तेय, जैसे प्रथा नाम से पार्थ वैसे कुंती से कौन्तेय। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्धाय, ठीक, कृत निश्चय। देखिए ये श्लोक हमने से पूरा लिख दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। कहते हैं कि देखो हतो, हतो का मतलब मारे गए, मारे गए, हतो, वह माने यदि, ठीक है। देखिए कहते हैं कि यदि युद्ध भूमि में यदि मारे गए तो प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे, ठीक है। यहाँ प्राप्स्यसि का अर्थ है प्राप्त करोगे, ठीक है, यानी पुरुष को कहा जाता है मध्यम, ठीक, जो उत्तम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण को मध्यम पुरुष से कह रहे हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, आप जानते हो, प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम वो होता है जिसके बारे में बात की है, मध्यम वो होता है जिससे बात की जाए, और उत्तम वो होता है जो स्वयं बात को कह रहा हो। तो उत्तम पुरुष यानी श्री कृष्ण वो कह रहे हैं, मध्यम वो है जो सुन रहा है अर्जुन, और प्रथम वो होता है जिसके बारे में कहा जाए। यहाँ कोई प्रथम पुरुष नहीं है, यहाँ केवल उत्तम और मध्यम की बात हो गई। कहते हैं यदि मारे गए तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे स्वर्गम, स्वर्ग को, सुखों की खान देवलोक में जाओगे, वहाँ सुख भोगोगे। और जित्वा, जीत गए, जित्वा का मतलब यदि विजय प्राप्त हुई, यदि युद्ध में जीत गए, वह यदि तो भोक्ष्यसे, भोग करोगे, भोक्ष्यसे का मतलब भोग करोगे। यहाँ भोग से तात्पर्य होता है कि उसका लाभ पाओगे, किसका, महीम, पृथ्वी का, यदि जीत गए तो पृथ्वी का, ठीक है। देखिए एक राजा हुए थे पूर्व काल में पृथ्वी, ठीक है, कि इन्होंने पूरी धरती को जीत लिया था, सारे संसार को, और इन्हीं के नाम के कारण ही, इनके राज्य में होने के कारण ही धरती को पृथ्वी कहा जाएगा, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने यही बताया, कहते हैं हे अर्जुन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मारे गए तो क्या मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा, यदि जीत गए तो क्या करना है,
भोक्ष्यसे महीम, तो धरती के सुख का भोग करोगे। तस्मात्, इसलिए, बार बार, ठीक है, कहता है तस्मात्, इसलिए उत्तिष्ठ, ये आदेशात्मक है, आदेश दे रहे उठो, ऐसे उत्तिष्ठ, इसलिए उठो। हे कौन्तेय, कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, उठो। कैसे? बस ऐसे लड़ाई के मैदान में खाली खड़े हो जाने काम नहीं होगा, नहीं तो सामने वाला जो है वो पीठ पाट के निकल लेगा। युद्धाय, आय शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है। युद्धाय का मतलब युद्ध के लिए, युद्ध के लिए, कृत करके, निश्चय, निश्चय शब्द है संस्कृत का, हिंदी में हो गया निश्चय। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय कर लिए, ठान लो कि अब लड़ना। जैसे वो कहा जाता है ना कि ठान लो तो जीत होगी और मान लो तो हार हो जाए, तो ठान लो, एकदम दृढ़ निश्चय करो कि अब लड़ना है, और इसलिए युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मारे गए तो स्वर्ग को पाओगे, यदि जित्वा जीत गए तो इस धरती का सुख भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन उठो। युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके उठो, खड़े हो जाओ, अब तुम्हें लड़ाई करनी है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरह मोटिवेट किया है, पूरी तरह प्रेरित किया है। उसे ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, उसे संन्यास योग, मोक्ष योग भी सिखा दिया, भक्ति योग भी सिखा दिया। सब 700 श्लोकों की है भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व में लिखी गई है। कभी उसको पढ़िए भगवद गीता को। हमारे देश की राष्ट्रीय पुस्तक, राष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा भगवद गीता। इसका जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आप लोग विद्यार्थी हो, लेकिन समय मिले तो 1-2 श्लोक को ऐसे ही पढ़ते रहिए जैसे आपके सिलेबस में है। इसको जानिए। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप सफल हुए, यदि आप सफल हुए तब तो आनंद ही आनंद है, सफलता का आनंद भोगो। यदि आप असफल हुए तो भी आपको सीख मिलेगी। आप दोबारा ट्राई करोगे। हाँ, स्वर्ग प्राप्त होने की बात है, ये तो लड़ाई के लिए, लेकिन जीवन के मैदान में, जीवन के संघर्षों में जो हमारा आपका जीवन है, यदि हम असफल होते हैं तो हमें अगला प्रयास करना चाहिए। और हम यदि बारंबार प्रयास करके सफलता पाएंगे तो एक ही बार में प्राप्त की हुई सफलता से कहीं ज़्यादा प्रसन्नता तब होती है। ठीक है, तो यदि सफल हुए तो सब आनंद है, बारंबार प्रयास किए तो आनंद है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, सदैव दृढ़ निश्चयी होकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। तमाम लोग होता है कोई काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं ऐसा ना हुआ तब, न कर पाए तब। किसी चीज़ की आप देखो, कंपटीशन वगैरह के एग्जाम देने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, पास ना हुए तब, ये तैयारी ना हो पाई तब। ऐसा नहीं है, रसरिया हो जाते, सिर पर फलक निशान, परिश्रम करते रहोगे तो सफलता तो मिलनी ही, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी प्रेरित किया। और आज का समाज जो वरिष्ठ जन हैं वो अपने अगली पीढ़ी को निरंतर यही समझाते जा रहे हैं कि कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो, निरंतर परिश्रम करते रहें। मैथिली शर्मा गुप्त जी की एक कविता है, उन्होंने भी यही कहा है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कभी निराश ना होइए, कभी मोह में मत पड़िए। मोह क्या होता है? किसी के प्रति प्रेम का होना मोह नहीं है, मोह यही होता है कि ऐसा ना हुआ तब। जो हम 20 तरह के हमारे मन मस्तिष्क में जो भूल भुलैया बन जाती है हमारे विचारों की, वही मोह है। इसी से बचने का प्रयास करें। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम। आप लोग भी तैयार हो जाइए और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जमकर अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एकदम एक वर्ड तैयार होना चाहिए। ऐसा मानिए जब असली सफलता तब आपको मिलती है जब आप 100% तैयार रहिए, 100% के लिए आप सदैव दृढ़ रहिए। इसलिए उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, एकदम तैयार रहिए पढ़ाई के लिए। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। लोहा पापस्य कारणम पाठ है आपका अगला है, जो 6वां पाठ होगा संस्कृत का, वो हम पढ़ेंगे। और एक बात ये कह देना चाहता हूँ, जैसे कि पिछले साल कुछ पाठ है आपके जो थे काव्य से गद्य से हट गए थे, इस साल अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो पाठ कटे ही रहेंगे या उसको जोड़ा जाए। फिर भी जो भी हो सकेगा
वो सब पढ़ाया जाएगा। नोट्स भी आपको भेजे जाएंगे, तैयारी करते रहिए और आवश्यकता अनुसार पूछते रहिए। इस बात की बड़ी निराशा होती है, आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर अच्छे से आ गया, नहीं आया तो पूछो। इस तरह से बिल्कुल मौन हो जाने पर इस तरह पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। कम से कम ये सोचो कि आप लोगों के लिए इतना परिश्रम किस लिए, आगे आप लोगों की मर्जी। आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले दिन